Hello everyone, how are you all? So welcome to our show बातें फ्रेंचाइजी की. तो अगर just a minute guys. Okay. So हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर शो बातें फ्रेंचाइजी की. तो आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर अभिजीत से, हु इज़ द ओनर ऑफ पॉकेट कैफ़े. एंड अगर मैं पॉकेट कैफ़े की बात करूँ, इट इज़ अ कैफ़े विच प्रोवाइड्स यू द बेस्ट क्वालिटी विथ अफोर्डेबिलिटी. तो जो पॉकेट कैफ़े है, दे आर लोकेटेड इन 100 outlets in 4 different 40+ cities and 7 different states. तो जो पॉकेट कैफ़े है, दे प्रोवाइड टेस्टी फूड विथ हेल्दी एंड फ्रेश कंपोनेंट्स एंड रॉ मटेरियल्स. तो पॉकेट कैफ़े बेसिकली चालू हुआ था एक यही मिशन से कि वो लोगों को प्रोवाइड करना चाहते थे एक हेल्दी और टेस्टी डाइट से एंड डिफरेंट फूड्स जो हम प्रेफर करते हैं. सो इट इज़ अ ग्रेट प्लेस फॉर यंगस्टर्स एंड इफ़ यू वांट टू, इट इज़ एन अल्टीमेट प्लेस फॉर द कॉफ़ी. जो कॉफ़ी लवर्स हैं उन्हें ये जगह बहुत पसंद आएगी. सो आज हम जानेंगे पॉकेट कैफे की जर्नी विथ मिस्टर अभिजीत. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स इनवाइट मिस्टर अभिजीत विद अस. Mr. Abhijit will be with us in a very few minutes. Okay. Mr. Abhijit with us. Thank you. Hello, sir. Thank you, ma'am, for inviting me on this your platform. Yes, It's our ma'am. pleasure. Without wasting my will start with the question कि आप बहुत कम. तो सर सबसे पहले इंट्रोड्यूस यू आज विद पॉकेट. Am I audible? Yes. Okay. Okay. So Yes, basically, audible sir. Pocket Cafe is a Pune-based brand. In 2013, we started our first cafe in Pune, and since 2013 to 2017, हमने एक ही सिंगल आउटलेट ही रन किया था. बाद में 2017 के बाद हम फ्रेंचाइजी के बिजनेस में स्टार्ट हुए थे. सो बेसिकली पॉकेट कैफे का जो मेन मोटो हमारा था वो यही था कि हमें एक बेस्ट प्राइस में बेस्ट एम्बियंस के साथ बेस्ट कस्टमर सर्विस के साथ कैसे हम कस्टमर को एक हाइजेनिक फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, ये मोटो लेके हमारा स्टार्ट हुआ था कि हम कैसे अफोर्डेबल प्राइजेस में बेस्ट फूड दे सकते हैं. अफोर्डेबल मतलब हम हमारा ये भी नहीं कह सकते कि हम बहुत कम प्राइस में सेल कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि हम जो भी हम फूड हमारे कैफे में सर्व कर रहे हैं वो उसका क्वालिटी जो बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स है उसके उससे या फिर उससे अच्छा या फिर उनके लेवल पे होना चाहिए. हमारा जो कस्टमर एक्सपीरियंस कस्टमर सर्विस है, जो बड़े बड़े ब्रांड्स है जो 50-70 साल से मार्केट में काम कर रहे हैं, मार्केट को रूल कर रहे हैं,
उनके यहाँ पे जिस तरीके से एक बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस क्रिएट होता है, उसको भी हम हमारे कैफे में कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इस तरीके से हमने उसको स्टार्ट किया था। उसी के कारण हमने पॉकेट कैफे उसको नाम दिया था। आज के डेट में हमारे जो भी कैफे है उसका एवरेज जो साइज है कैफे का, वो अराउंड 1000 स्क्वायर फीट एरिया का हमारा कैफे है। ओके। तो सर जैसे आपने की बात फ्रेंचाइजी रूट में तो जैसे आप कितना आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे प्रॉपर। ओके। बीच में कट हो रही है। अब आ रही ऑडिबल? ये, हाँ, यस यस, हाँ। ऑडिबल? तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ही नाम सजेस्ट करता है पॉकेट कैफे, तो वो कितना पॉकेट फ्रेंडली है फॉर अ फ्रेंचाइजी टू ओन अ फ्रेंचाइजी ऑफ एक्चुअली टू ओन अ पॉकेट पॉकेट कैफे कैफे? फ्रेंचाइजी, हमारा जो साइज जो स्टार्ट होता है कैफे का, वो 1000 स्क्वायर फीट का स्टार्ट होता है। सो फॉर अ 1000 स्क्वायर फीट शॉप, एटलीस्ट जो इन्वेस्टमेंट जो जाता है वो अराउंड 27 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट आता है फॉर 1000 स्क्वायर फीट शॉप, जिसमें हम अराउंड 50 लोगों का सिटिंग होता है। उसके साथ हमारे कैफे में, हर एक कैफे में वॉशरूम एरिया रहता है प्रॉपरली, क्योंकि कैफे में अगर कस्टमर आ रहा है तो वो देखता है कि मुझे यहाँ पे आने के बाद आराम से हैंग आउट करना है, तो पहला प्रायोरिटी रहता है कि वहां पे वहां पे एक वॉशरूम अच्छा नीट एंड क्लीन हो, एक अच्छा एम्बियंस हो कैफे में। आने के बाद जो एम्प्लॉयज है वो अच्छे से उनको वेलकम करे। ये छोटी छोटी चीजें का ख्याल रख के हमने जो हम कैफे बना रहे हैं, उसका इन्वेस्टमेंट उसकी वजह से अराउंड 27 लाख रुपीज तक चला जाता है फॉर 1000 स्क्वायर फीट एरिया। ओके। तो बेसिकली वो एक पॉकेट फ्रेंडली है टू स्टार्ट बिजनेस, अगर किसी को स्टार्ट करना हो अपना यस, और हमारे अगर इट्स नॉट कस्टमर वेरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे, देखो आप अगर बड़ा कैफे कोई, क्योंकि कैफे के कंसेप्ट में आप अगर बिजनेस सोच रहे हैं या फिर बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं कि नहीं मुझे कैफे स्टार्ट करना है, तो कैफे मतलब एक ऐसी जगह जहां पे जाने के बाद आपको, अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है तो आप वहां पे जाके सेलिब्रेट कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरा हुआ है बाय चांस, तो फिर आप वहां पे जाके वो जो भी आपके लाइफ के टेंशन्स है वो कैफे के अंदर जाने के बाद आप उसको भूल सकते हैं। इस तरीके का वहां का एनवायरनमेंट होना चाहिए, इस तरीके के। फिर खाली एनवायरनमेंट होके मतलब नहीं है, तो वहां पे आने के बाद आपको हमारे जो एम्प्लॉयज है वो कैसे वेलकम कर रहे हैं, कैसे एक्सपीरियंस दे रहे हैं आपको हमारे यहाँ पे आने के बाद। मतलब हमारे यहाँ पे कस्टमर ऐसे है जो सुबह के शाम को चले जाते हैं, दिन भर बैठते हैं, कंटिन्यूसली ऑर्डर देते रहते हैं। सो इस तरीके का वो एक कैफे है। मतलब खाली हम फूड सेल नहीं करते, तो फूड के साथ हम एक एक्सपीरियंस भी सेल करते हैं। डेफिनेटली वो एक यस, अलग उसके कॉन्सेप्ट साथ में होता है, मुझे वही एक चीज और ऐड करनी थी। हमारे कैफे सेट। में कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो पॉकेट फ्रेंडली इस तरीके से है कि हमारा जो एवरेज टिकट साइज है, मतलब अगर 2 लोग हमारे कैफे में आते हैं तो उनका एवरेज टिकट साइज हार्डली 300 रुपीज का हो जाता है, 2 कॉफी के साथ। और एक का अगर उन्होंने पिज्जा भी मंगाया तो भी उसका उनका टिकट साइज एवरेज 300 रुपीज हो जाता है, विथ बेस्ट क्वालिटी ऑफ फूड प्रोवाइड करके। यस। राइट। ओके। तो सर जैसे आपने बोला कि कॉफी और पिज्जा है, देखो हमारे तो वो मेनू में और तो क्या वैसे होगा? अराउंड 200 प्रोडक्ट्स है, जिसमें मैं आपको मेनली बताऊंगा कि देखो मेनू में तो हमारे चॉकलेट के डेजर्ट्स है, उसके बाद पिज्जा बहुत है हमारे, मतलब पिज्जा के अलग अलग टाइप्स है हमारे। उसके बाद पास्ता हम सर्व करते हैं, ऑलमोस्ट 10 टाइप्स ऑफ पास्ता हम सर्व कर रहे हैं हमारे मेनू में। उसके बाद बर्गर्स है, सैंडविचेस है, क्रॉइजेंट है, फिर पनीनी सैंडविचेस हम सर्व कर रहे हैं। उसके बाद हमारा कोल्ड कॉफी बहुत हाईएस्ट सेल है, मतलब बहुत सेल होता है। उसके बाद हमारे मेनू में हेल्दी वाइज आप देखेंगे तो हमारे मेनू में सूप्स है, उसके बाद सलाड है हमारे मेनू में। उसके बाद हमारे मेनू में थई करी राइस है। उसके बाद अभी रिसितो राइस, हमने इटालियन राइस अभी इंट्रोड्यूस किया हुआ है। सो वी आर मेनली फोकसिंग ऑन दी ट्रेंड्स, क्योंकि अभी ट्रेंड इस तरीके से चेंज हो रहा है ना कि लोगों का अभी बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। सो लोगों की डिमांड है कि जहां जो भी मुझे
कस्टमर को यहाँ पे आने के बाद उनको जो अगर हेल्दी फूड खाना है तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। ओके, दैट्स ग्रेट सर। तो ओके, अब अगर मैं सिटीज की बात करूँ, जैसे किसी को फ्रेंच ओपन, तो आपके क्या सिटीज आप एक्सप्लोर करना, सिटी स्टाइल कौन से देखो अभी हमारा एज अ प्लान जो है कैफे ओपन करने का, मेनली अभी हम जो फोकस कर रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस कर रहे हैं, तालुका प्लेसेस कर रहे हैं। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज को हम मेनली फोकस कर रहे हैं। ओके, ओके क्योंकि क्या है वहां पे बहुत मतलब आप अगर देखोगी, अगर गुजरात में भी अगर हम एक एग्जांपल लेंगे तो गुजरात में भी हमें अराउंड 20-30,000 रेंटल में 1,000 स्क्वायर फीट एरिया मिल जाता है। और हमारा पॉकेट कैफे का क्राइटेरिया हमारा ऐसा नहीं कि हमें बहुत मेन मार्केट में मेन चौक में प्रॉपर्टी चाहिए, खाली हमारा कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि हम बोलते हैं कि वो सिटी का जो सबसे बड़ा रोड है और जहां पे एक अच्छा स्टैंडर्ड लोकेलिटी है उस रोड पे, वहीं पे हम कैफे ओपन करना चाहते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि आपको थोड़ा मार्केट छोड़ के बाहर जाना पड़ता है। आपको मेन चौक छोड़ के आप 1-1.5-2 किलोमीटर भी बाहर गए ना सिटी से, तो वहां पे हमारे कैफे ओपन हो सकते हैं जहां पे आपको बहुत कम रेंटल में प्रॉपर्टी मिलती है। आज की डेट में जो भी हमारे मैंने टीयर 2 टीयर 3 सिटी में हमारे कैफे रन हो रहे हैं, उनका मतलब अगर कोई हमारे साथ 25-27 लाख रुपीज इन्वेस्ट करके स्टार्ट किया हुआ बिजनेस है, तो टीयर 2 टीयर 3 सिटी में अराउंड हम बोलते हैं कि 18 मंथ्स का आरओआई है उनके लिए, बट एट एक्चुअल में वो 12 से 15 महीने के अंदर ही उनको आरओआई मिल जाता है। तो इतना अच्छा पोटेंशियल है छोटे छोटे सिटीज में, और वहीं पे हम एज अ ब्रांड एक्सपांड करना चाहते हैं खुद को। ओके, दैट्स ग्रेट सर। तो मतलब बेसिकली पॉकेट कैफे ऐसी जगह पे लोकेटेड यस होगा जहाँ यस से लोग परफेक्ट। सिटी से थोड़ा सा शांति बाहर, वाली जगह शांति जहाँ वाली पे जगह पे पार्किंग के लिए जाके अच्छी कैफे जगह ओपन हो, कर आजू सकते बाजू का जो लोकेलिटी है वो पॉश लोकेलिटी हो। क्योंकि लोग प्रेफर कहाँ पे करते हैं जाना, लोगों को प्रेफर रहता है कि मुझे पार्किंग की जगह चाहिए और वहां का जो लोकेलिटी है वो स्टैंडर्ड लोकेलिटी होना चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर स्टैंडर्ड लोकेलिटी है तो बाय डिफॉल्ट लोग अगर कुछ मतलब उनको कुछ खाना भी नहीं है, कुछ काम भी नहीं है, तो भी वो कैफे में आके बैठते हैं। क्योंकि वो ऑलवेज लोगों का एक टेंडेंसी रहता है, मेंटेलिटी रहता है कि हमें ट्रू। उनको अच्छी लोकेशन पे बैठना है, अच्छी जगह में जाके बैठना है, अच्छे कैफे में जाके हैंग आउट करना है। तो वही छोटी छोटी प्रायोरिटी कंसिडर करके हमने छोटे छोटे सिटीज में हम इस तरीके के 1,000 स्क्वायर फीट के कैफेज ओपन कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट सर। ओके, तो जब हम फ्रेंचाइज बात करें, व्हाट सपोर्ट डू यू प्रोवाइड देखो योर सपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। कैफे खाली स्टार्ट करके मतलब नहीं है, खाली वन टाइम ट्रेनिंग देके बिजनेस सक्सेस नहीं होता है। तो हमारा सपोर्ट सिस्टम इस तरह का है। देखो पहले तो हमारी जो आज की डेट में जो भी सपोर्ट रिलेटेड चीजें हैं वो हमारी डिजिटल है। मतलब अगर किसी को मटेरियल ऑर्डर प्लेस करना है वो डिजिटली पूरा ऐप है, ऐप के थ्रू उनको ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। अगर जो भी बिलिंग हो रहा है उसके लिए अलग पॉज हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमारा वीकली हर फ्रेंचाइजी ओनर के साथ ग्रुप में मतलब हमने सबको इनवाइट करते हैं। हमारा गूगल मीट पे मीटिंग होता है वंस इन अ वीक। जब से हमने पिछले 2 साल से जब से हमने मतलब आफ्टर कोविड हमने जब से स्टार्ट किया है, तब से हम मतलब एक वीक भी हमने ऐसा नहीं मिस हुआ है हमसे मीटिंग। हम कंटिन्यूअसली वीकली मीटिंग लेते हैं, सबका साथ में मीटिंग लेते हैं, ओपनली लेते हैं। और अभी जब से इस तरीके से हमारा कोलैबोरेशन या फिर इंटरेक्शन हो रहा है वीकली फ्रेंचाइजी से, उसके बाद हमारा क्या है कि सब जो हमारे फ्रेंचाइजीज है वो एक सेम विजन के साथ काम करते हैं, सेम गोल के साथ काम करते हैं। क्योंकि हमारा वीकली मीटिंग में डिस्कशन वही रहता है कि क्या अपडेट्स है, मार्केट कहाँ पे जा रहा है, हम कहाँ पे है, ओके आगे 5 साल 10 साल बाद कैफे का मार्केट कहाँ पे हो सकता है, हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। और क्या है कि फ्रेंचाइजीज अगर उनके कम एजुकेटेड है या फिर हाईली एजुकेटेड है या फिर किसी को मतलब इस फील्ड से नहीं है, तो भी हमारे डिस्कशन से वो अप टू डेट रहते हैं, अपडेटेड रहते हैं। छोटे छोटे तालुका प्लेसेस पे भी वो अच्छा बेस्ट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने का कोशिश करते हैं उसकी वजह से। और उसी के कारण हमारा ब्रांड या फिर हमारा बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है। मतलब
ये तो एक पार्ट हो गया। देखो अलग अलग पार्ट है। देखो हम क्या करते हैं, हमारा व्हाट्सएप पे ग्रुप रहता है, उसमें भी हम डिस्कशन करते हैं। उसके बाद हमारा वीकली मीटिंग होता है। अभी ये हो गया हमारा फ्रेंचाइजी ओनर के साथ। फिर खाली फ्रेंचाइजी ओनर को हमारे जो विजन में ऐड करके या फिर हमारे विजन में शामिल करके हमारा गोल नहीं होता है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर फ्रेंचाइजी खाली ओनर रन नहीं करता है तो उनके पास हर एक फ्रेंचाइजी में 5, 6, 8, 10 एम्प्लॉय रहते हैं। जब तक वो हमारे विजन के साथ काम नहीं करेंगे, जो जब तक वो हमारे वैल्यूज के साथ कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे, तब तक हम बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं, बेस्ट कस्टमर को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये जो हमारे सिस्टम में गैप था, उसको रिमूव करने के लिए भी हमने क्या किया, हम डेली मीटिंग लेते हैं। हमारे यहाँ पे एक ऑपरेशंस हेड है जो हर एक फ्रेंचाइजी के मैनेजर को हमारे डेली मतलब एक 10 मिनट का स्टैंडिंग मीटिंग होता है, वही ऑनलाइन होता है, बट उनको डेली कुछ टास्क दिए जाते हैं कि तुम्हें ये चीजें आज करनी है। तो फिर वो कैफे मैनेजर वो मीटिंग डेली बेसिस पे अटेंड करते हैं 10 मिनट का। फिर वो नीचे जाके उनके जो एम्प्लॉयज है उनके साथ फिर वो 5 से 10 मिनट का स्टैंडिंग मीटिंग लेते हैं दिन में 2 बार। जो ब्रांड की तरफ से आया है वो ये उनको गाइडलाइंस है, वो उनको उनके स्टैंडिंग मीटिंग में हर एक कैफे में बताते हैं वो कैफे मैनेजर। और फिर एंड ऑफ द डे उनसे वो रिपोर्टिंग लेते हैं कि आज हमने आपको ये चीजें बताई हुई थी, उसके अगेंस्ट आपका ये रिजल्ट रहा कि ये 10 में से आपने 5 चीजें की, 5 नहीं की, अगले दिन आप फिर से ट्राई करो कल से। अगर किसी ने 100% उसको फॉलो किया है तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है। तो इस तरीके से हमारी जो सिस्टम है वो लिंक है, क्योंकि खाली हमारे हमारे जो विजन्स है वो कस्टमर तक तभी पहुंच सकते हैं जब तक हर एक आदमी जो हमारे सिस्टम में काम कर रहा है वो हमारे वैल्यूज के साथ हमारे सिस्टम के साथ काम करे। खाली हमने फ्रेंचाइजी का मीटिंग लेके मतलब नहीं है, खाली हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें जो करना है वो डाल के मतलब नहीं है। तो उसमें इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है, उसमें क्वेश्चन आंसर होना जरूरी है, उसके ऊपर बार बार उसके ऊपर डिस्कशन होना जरूरी है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजें हम कर रहे हैं, जिसके बावजूद हमें बहुत अच्छा मतलब इस तरीके से हमारा कस्टमर जो फ्रेंचाइजी सपोर्ट है बहुत अच्छी तरीके से जाता है। राइट। तो मतलब आप एक फुल यस, सपोर्ट प्रोवाइड यस, कर रहे हो यस। अपने फ्रेंचाइजीज को डेली बेसिस पर, राइट? दैट्स दैट्स ग्रेट। आई थिंक आई एम डन विद माय क्वेश्चंस। मेरे क्वेश्चंस हो गए, सो वी कैन ओपन द यस। फ्लोर फॉर ऑडियंस अगर या। हमारे ऑडियंस को आपसे कोई क्वेश्चन हो तो। ओके ओके। ओके। आई थिंक वी ऑलरेडी हैव वन क्वेश्चन। How many In outlets you Gujarat, have in we have India only and how one many outlet in right now, Gujarat? okay, in Surat. And in India, we have around 100 outlets. Okay. And most of our outlets in Maharashtra, okay. Okay, उसके बाद that's हमारे great, sir. गुजरात कर्नाटक में 3 आउटलेट्स है। उसके Okay. बाद 2 और कर्नाटक में हमारे आउटलेट्स आ रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में है, उसके बाद हमारे पंजाब में है, बिहार में है। Okay, that's great, sir. ओके, And ओके। I think we don't have any more questions. थैंक यू वेरी मच। So we या, thank थैंक you यू। so much for joining us, sir. सो आई होप आप सबने सेशन एंजॉय किया होगा एंड ऐसे ही इंटरैक्टिव और इंसाइटफुल सेशंस के लिए फॉलो ऑन इंस्टाग्राम फ्रेंचाइजी इनसाइडर, जहाँ पे आपको सारी डेली अपडेट्स